दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। शाहनवाज़ मुलज़िम शाहनवाज़ को तौहीन रिसालत का जो केस था, जिसको जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस वाले थे उनके ख़िलाफ़ जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई थी। और उसमें जो अभी दहशत गर्दी का केस दाखिल हुआ है, फ़ेक इनकाउंटर प्रूव हो गया है कि इन्होंने पुलिस वालों ने फ़ेक इनकाउंटर किया था। उसमें जो है फार्मर DIG जावेद जिस्कानी, 2 SSPs और 2 इंस्पेक्टर्स और जो वहाँ का जो मौलवी है जिन्होंने लोगों को इश्तिहाल अंगेज़ी वाली बातें की, मौलवी उमर जान सरंदी, और 45 लोग और हैं जिन्होंने उसकी बॉडी जलाने की कोशिश की या जला दी। तो उन सब को जो है दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो दाखिल हुए हैं, 201, 302, बहुत सारे कलम लगाए गए हैं, बहुत सारे ख़तरनाक, इसलिए कि उन्होंने जो हरकत की थी, क्योंकि किसी को बंदे को पुलिस कस्टडी में आप कत्ल नहीं कर सकते। अगर इसने तौहीन मज़हब की है या तौहीन रिसालत की है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, वो कोर्ट में पेश होता और सारा मामला पता लग जाता। लेकिन आज एक BBC के सहाफ़ी, BBC की टीम, और जब उनके घर गए तो उनके वालिद से जब पूछा गया आप क्या चाहते, आप अपने बेटे के बारे में बताएं, क्या हालात आपने फ़ेस किए, तो उसने कहा कि इतने हालात मुश्किल से जब हम लाश लेके आए तो लोगों का क्राउड इतना ज़्यादा था और किसी भी कब्रिस्तान में हमारे बेटे को दफन नहीं करने दे रहे थे। और उसी टाइम मौलवी उमर सरंदी ने पेट्रोल की बोतलें मिठाई की तरह बांटी कि इसकी बॉडी जलाई जाए। तो अफसोस की बात यह भी है कि जिस मौलवी ने इसको कुरान पाक पढ़ाया था 6ठी जमात में, उसी मौलवी ने इसकी कत्ल की फतवा जारी की। तो उसने कहा ये जो मेरा बेटा था इसका खाल कोई पूरा नहीं कर सकता। उसने कहा वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, और एक हफ़्ते के बाद उसकी बहन की शादी थी और इसका ख्वाब था कि दहेज में जो है, दहेज में वो उसको फ्रिज गिफ्ट करे और भी चीज़ें लेके दें। और दूसरा इसका ख्वाब था कि इसका जो अबू है रिटायर हो चुका है उसको उम्रे पे भेजे। और तीसरा इसका ख्वाब था जो उसका बेटा है, छोटा है अभी, दिल में जो है उसको सोराख है, तो उस सोराख का इलाज जो है वो सिर्फ़ जो है हिंदुस्तान में हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसका ये ख्वाब था, इसने ये कहा था कि पहले अपनी बहन की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करूं, उसके बाद ये करूं। लेकिन कुछ राइटर्स ने, कुछ लोगों ने बताया कि सिंध में और उमरकोट में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हिंदू आबादी रहती है, जिसको आप मिनार्टी कहें। उनके लिए भी बहुत खौफ का माहौल था, जो मुसलमान था उनके लिए भी खौफ का माहौल था। सरदार शाह ने कहा है कि हज़ारों पैगामात आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे मोबाइल पे और फेसबुक पे। जो ज़िम्मेदार बड़ी की पोस्ट पे बैठे हुए वो जो है अपने पोस्ट लिख रहे हैं कि अगर उनका अकाउंट हैक हो जाए, उनको ये बताना पड़ रहा था अपनी आईडी से कि हम मुस्लिम हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई आईडी से कोई ऐसी कोई मैसेज आ जाए तो उससे कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही थी कि हम मुसलमान हैं, और इतना माहौल ख़तरनाक था। और मौलवी उमर जो है सरंदी है, इसने 50 लाख इनाम रखा था जो इसको कत्ल करके आएगा मुलज़िम शाहनवाज़ को, क्योंकि अभी हमें उसको मुलज़िम ही कहेंगे क्योंकि अभी ना प्रूव हुआ है, ना अक्यूज़ भी कह सकते हैं, और डॉक्टर शाहनवाज़ को। तो इस तरह का माहौल था। और जब उसकी बेगम से BBC वालों ने बात की तो उसकी बेगम ने कहा कि पहले तो हम हार चुके थे, हिम्मत बिल्कुल हार चुके थे, हमें नहीं लग रहा था कि इस केस में कुछ हम कर पाएंगे। और सिंध के भाई बहनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंतहा पसंदी जुनूनियत से मुकाबला किया और हमारे हक़ में आवाज़ उठाई और साथ दिया। जैसे वहाँ का सूफ़ी एक सिंगर है, वहाँ गया था मांझी फ़कीर और बहुत सारे लोग, तो उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हिम्मत करके जो जनूनियत है, जो एक्सट्रीमिज़म है, उसका मुकाबला किया। उमरकोट में ऐसे हालात बन चुके थे दोस्तों कि मुसलमान तो डरे हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगाएं जो माइनॉरिटीज़ थे वो किस तरह के डरे हुए थे। लोग क्राउड की सूरत में ढूंढ रहे थे, लोगों के पास वेपन था, लोगों के पास खंजर थे, पता नहीं क्या क्या। ऐसा मतलब माहौल पूरी सिंध में कभी तारीख में नहीं हुआ। ये सिंध में पहला केस था जिसमें तौहीन रिसालत का केस की वजह से बंदे को कत्ल किया गया, जिसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला। काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस में ये बताया रहा है कि हसास इदारों ने ढूंढ लिया है इसका मोबाइल, ये वो भी ऐसे लग रहा है कोई AI जनरेटेड है। अगर हसास अदारे
जान लेते तो वो गवर्नमेंट सतह पे वो कोई अनाउंसमेंट करते, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, इसका कोई इदारा वो अनाउंसमेंट करते ये वाकई है। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो बता रहे हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही वीडियोस बना रहे हैं एआई के थ्रू, ये हो गया वो, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं, किस तरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको किसने हक दिया है, लेकिन इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि हम आकाए जहान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हर मुसलमान बार बार बोल रहा है, लेकिन चंद मौलवी जो मज़हब के ठेकेदार बन जाते हैं, उनको कोई हक़ नहीं है कि वो हमसे पूछें कि आप मुसलमान हैं नहीं है। तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों के पुलिस के बड़े आला अफसरान पे एफआईआर होना, दहशतगर्दी की, और उनको सस्पेंड कर देना, और अब उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। और 45 लोग में से 20-15 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने शाहनवाज़ की बॉडी को जला दिया था, और जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस चीज़ की तो आई थिंक इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता किसी की आप बॉडी जला दें, और जब तक कोई प्रूफ या इस तरह कुछ ना हो। लेकिन इस पर काफ़ी सोसाइटी में, पूरी सिंध में इस तरह का माहौल बन गया था कि हर कोई डरा हुआ था, और अभी जो है हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। तो उसने कहा था, शाहनवाज़ के फादर ने कहा था कि मेरे बेटे की लाश को ढाल बनाई जाए, किसी और नौजवान को इल्ज़ाम की बुनियाद पे कत्ल नहीं किया जाए। वो बार बार ये सवाल कर रहा था, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं मेरे बेटे को मौका दिया गया कि वो अदालत में जो है केसेस फेस करता और अपनी मासूमियत, बेगुनाही साबित करने का उसको चांस दिया जाता। लेकिन शाहनवाज़ की बेगम ने कहा कि मैं अपने पति की बेगुनाही साबित करने के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगी, और हमारा ख़ानदान पूरा इस्लामी है। और शाहनवाज़ के भाई ने भी कहा कि शाहनवाज़ बचपन से 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था, और ज़हनी हालत उसकी कुछ टाइम से सही नहीं थी। ये भी बातें आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मज़हबी कार्ड कोई इस्तेमाल करता है, या कोई मज़हबी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, वो कितना ख़तरनाक और ख़तरनाक है पूरे माशरे के लिए। आप किसी की भी ज़िंदगी उजाड़ना चाहें, उसकी तौहीन, कोई मज़हब का जो है गुस्ताखी, इस तरह को कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इसको रोकने के लिए हुकूमत को ऐसा कानून या इस तरह कोई तब्दीली करनी चाहिए कि किसी मॉब का हक नहीं है, किसी क्राउड का हक नहीं है वो डिसाइड करें, किसी मौलवी का हक नहीं है, रियासत का हक है, अदालत का काम है। पुलिस वालों को भी एक्स्ट्रा जुडिशल नहीं करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि सिंध में ये एक्स्ट्रा जुडिशल का पहला केस नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर का। एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर सिंध में हर रोज़ होते हैं, हज़ारों की तादाद में। ये सिंध पुलिस के जो पुलिस वाले हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर चुके हैं, उन्होंने अपनी अदालत लगाई है। अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए होगी तो एक भी पुलिस वाला इनोसेंट नहीं माना जाएगा। जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं, डीएसपी, एसएचओज, ये शौक से करते हैं फेक इनकाउंटर। किसी भी कोई भी केस हो साबित हो ना हो, अदालत तक उसको मौका नहीं देते अगर कोई गरीब बंदा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में लाजमी बताएं